हाय फ्रेंड्स एवरीवन। आज फिर एक नया वीडियो फाइनेंशियल को लेकर के हैं, क्योंकि आज के डेट में सबसे ज़्यादा यदि जो चैलेंज लोग झेल रहे हैं मिडिल क्लास और या कोई भी लोग, तो वो तीन चीज़ को लेकर के, माइंड को लेकर के, मनी को लेकर के और रिलेशन को लेकर के। तो फ्रेंड्स यहाँ भी आज शेयर करने वाले हैं हम फाइनेंस को लेकर के, और फाइनेंस को लेकर के 10 पॉइंट्स आपको देने जा रहे हैं। और ये 10 पॉइंट्स को आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे, और ताकि जो रिच क्लास लोग होते हैं उनका माइंडसेट क्या होता है, किस तरह से वो सोचते हैं और किस तरह से वो अपने आप को डेवलप करते हैं। ठीक है। और एक्चुअल में हम मिडिल क्लास को पता ही नहीं होता है कि करना क्या होता है और क्या करना है, और क्या हम सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। हमें किसी का अप्रूवल का ज़रूरत होता है। यदि कोई व्यक्ति यदि कहा हाँ आप सही कर रहे हैं, तो हमको लगता है कि हम सही कर रहे हैं, और यदि लगता है कि हम सही नहीं कर रहे हैं तो लगता है कि नहीं, हम सच में सही नहीं कर रहे हैं। बट जहाँ तक आपको भी इस बात का खबर होगा और जानकारी होगा कि विनर्स स्टैंड ऑलवेज अलोन, और विजेता हमेशा अकेले होता है। वो किसी के मोहताज नहीं होता है, वो किसी का इंतज़ार नहीं करता है, वो किसी का वेट नहीं करता है। तो इन सब बातों पे आपको भी विश्वास होगा। सो आई होप यू ऑल्सो नो दिस ऑल थिंग्स। लेकिन कुछ आज मिलेनियर्स की बात करेंगे। मिलेनियर्स कैसे माइंडसेट को कैरी करते हैं और किस तरह से वो अपने आप को बिल्ड करते हैं, और मिडिल क्लास का सोच क्या होता है। तो ये आज के डेट में जो 10 पॉइंट्स हम शेयर करने वाले हैं, वो इन्हीं चीज़ों को लेकर के हम शेयर करने वाले हैं आपसे। तो चलिए, फर्स्ट पॉइंट जो हम आपसे शेयर करना चाह रहे थे, मिलेनियर्स थिंक लॉन्ग टर्म, है ना। ये हमेशा लंबे समय का कोई भी निर्णय लेंगे तो इनका 10 साल, 20 साल, 50 साल का होता है, नॉट इवन फॉर वन डे। बट हम मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म में सोचते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड देखिए, बात करते हैं, मिलेनियल्स हमेशा बात करेंगे आइडिया का। उनको हमेशा आइडिया के बारे में बात करना अच्छा लगता है। बट हम मिडिल क्लास लोगों को ज़्यादा जो बात करने में मज़ा आता है वो थिंग्स के बारे में, चीज़ों के बारे में और लोगों के बारे में। इनके बारे में हम बड़े प्रेम से, चाव से सुनते हैं, समझते हैं, लोगों के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हैबिट्स को हम लोग को चेंज करना होगा, तभी हम लोग मिलेनियर्स की तरफ बढ़ सकते हैं, वरना बढ़ने का कोई चांस नहीं है, है ना। तो तीसरा पॉइंट्स जो हम लोग बात कर रहे थे, वो देखिए, मिलेनियर्स एम्ब्रेस चेंज, ये बदलाव में विश्वास रखते हैं। बट हम मिडिल क्लास लोगों को बदलाव पसंद ही नहीं है, हम बदलना ही नहीं चाहते हैं, हम तो वैसे ही हैं, इस तरह का प्रॉमिस अपने आप से करते हैं। बट मिलेनियर्स जो भी होते हैं वो चेंज को पसंद करते हैं, वो बदलाव को उनको पसंद करते हैं, और बदलाव उनको काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, जो हम बात कर रहे थे आपसे, चौथा, है ना। तो मिलेनियर्स टेक कैलकुलेटेड रिस्क, हम लोग रिस्क लेना पसंद नहीं करते हैं। मिडिल क्लास रिस्क लेने से बचते हैं, रिस्क ना लो। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हाई रिस्क हाई गेन, हाई रिस्क हाई गेन, मिडिल रिस्क मिडिल गेन, और लो रिस्क लो गेन। तो हम मिडिल क्लास लोग जो हैं वो मिडिल रिस्क भी लेना पसंद नहीं करते, लो रिस्क लेना चाहते हैं और सेफ़ रहना चाहते हैं। तो जब भी आप कभी सेफ़ रहेंगे तो कभी भी ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा बना आप नहीं पाएंगे। क्लियर। तो मिलेनियस माइंड्स जो होता है वो रिस्क लेते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। वो खेलते हैं गेम को, रिस्क ले करके खेलते हैं, लेकिन वो हमेशा जीतने के लिए खेलते हैं। क्यों? क्योंकि इस मेथड में उनका अपना नॉलेज काम आता है, अपना अनुभव काम आता है, अपना एजुकेशन उनको काम आता है। तो फ्रेंड्स, 7th पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं। देखिए, मिलेनियल्स हमेशा सीखने और समझने के लिए तैयार रहते हैं। वो हमेशा नया नया चीज़ को सीखने के लिए तैयार रहते हैं। जैसा कि खुद हम अपने बारे में बात बताएं, जब से ये सारे कॉन्सेप्ट्स को हमने सीखा, तब से हमने अपने आप से निर्णय लिया है कि पर मंथ मैं 2000 रुपये अपने लर्निंग्स पे खर्च करूँगा, और सालाना 25,000 रुपये अपने मैं लर्निंग्स पे खर्च करूँगा। ये मेरा बजट है, ये अभी का मेरा बजट है, और बाकी आप लोग सब गवाह होंगे, क्योंकि ये वीडियो लगातार आपके पास आता रहेगा, है ना। तो ये बात हम कर रहे थे सीखने पे। तो सीखने पे मिडिल क्लास लोग जो है उनका स्कूल ख़त्म होता है और वो सोचते हैं कि अब तो पढ़ने का क्या मतलब है, अब सीखना वो बंद कर देते हैं फ्रेंड्स। तो ये हुआ, है ना। और नेक्स्ट 5th पॉइंट्स की बात हम लोग करते हैं, मिलेनियल्स वर्क्स फॉर प्रॉफिट। हाँ, मिलेनियल्स हमेशा अपने प्रॉफिट को ध्यान में रख करके काम करते हैं, लेकिन हम लोग जो है मिडिल क्लास जो है, हमेशा हम लोग वेजेस के लिए काम करते हैं, है ना। हम लोग अपने कभी प्रॉफिट की बात नहीं करते, है ना। 4th फिर आपका 6th पॉइंट जो हम लोग आ रहे थे, मिलेनियल्स बिलीव दे मस्ट बी जेनरस, वो हमेशा जेनरस होने की सोचते हैं। और मिडिल क्लास बिलीव्स इट कैन अफोर्ड टू गिव, है ना। और ये लोग एफर्ट
करते हैं सीखने के लिए, समझने के लिए। तो ये सब कुछ कुछ क्या होता है, अंतर होता है, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बात करते हैं। अभी बारिश आ गया है और हमको यहाँ से भागना होगा, अपना जगह को हमको छोड़ना होगा। कॉपी ले लो, पेन ले लो, है ना। तो फ्रेंड्स ये हम बात कर रहे थे और वीडियो बनाते बनाते बाहर में बारिश आ गया। खैर नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात कर रहे थे। और सातवां, मिलेनियल्स हैव मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम। मिलेनियल्स के पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होता है ना। उनके पास इतना सोर्स ऑफ इनकम होता है कि कहना नहीं है, एक रास्ते नहीं होते। बट हम मिडिल क्लास लोगों के पास एक हो या दो हो तो हम लोग को काफ़ी खुशी मिलता है कि चलो भाई मेरे पास कम से कम एक से दो रास्ता तो है इनकम का। तो इस तरह से हम लोग एक से दो इनकम के बारे में काफ़ी सिक्योर होते हैं और लगता है कि हम लोग एक से दो इनकम को जनरेट कर रहे हैं और काफ़ी खुश होते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे थे, मिलेनियल्स जो है फोकस ऑन इंक्रीजिंग देयर नेट वर्थ। वो हमेशा नेट वर्थ को इंक्रीज़ करने के लिए सोचते रहते हैं कि हमको अपना नेट वर्थ को कैसे इंक्रीज़ करना है। मिडिल क्लास फोकस ऑन इंक्रीजिंग इन पे चेक्स। उनको अपने पे चेक्स के बारे में ज़्यादा चिंता होता है कि हम अपने पे चेक्स को कैसे अच्छा करें और कैसे बेहतर करें, ठीक है। मिलेनियल्स आस्क देयरसेल्फ एम्पावरिंग क्वेश्चंस, है ना। वो हमेशा अपने आप से ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जो उनको एम्पावर करता है आगे बढ़ने के लिए, सफलता के लिए। और मिडिल क्लास पीपल जो है वो आस्क करते हैं, हमेशा अपने आप को डिसएम्पावरिंग क्वेश्चंस को करते हैं। वो हमेशा अपने आप से डिसएम्पावरिंग क्वेश्चंस को करते रहते हैं, ठीक है। तो ये 10 पॉइंट्स थे जो आपके साथ हमको डिस्कस करना था। और मौसम देखिए कितना अच्छा है और जस्ट ये मौसम को एंजॉय करना इतना अच्छा लगता है, इतना बेहतर लगता है कि कुछ कहने का नहीं। लेकिन हम लोग होते क्या है कि चंद रुपयों के लिए अपने इस इतने अच्छे मौसम को हम लोग खो चुके होते हैं, है ना। और अपने प्रति हम लोगों का माइंडसेट इस तरह का होता है कि उसी टेंशन में हमेशा जीना पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग को ये समझना है और 10 पॉइंट्स को काफ़ी अच्छे तरह से हमने बताया है और इसको क्लियर करना है और समझना है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, और अच्छा लगा बात करके। और काफ़ी मौसम का एंजॉय करिए। अभी हम भी बारिश का मौसम का मज़ा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।